गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष और फिटर प्रथम वर्ष के लिए हमारा जो अध्याय 9 चल रहा है, इस अध्याय के अंतर्गत हमने जो है कार्य, शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा को देखा। आज से हम इस पे असाइनमेंट आपको कराना शुरू कर रहे हैं। तो आपके सामने असाइनमेंट में पहला प्रश्न लिखा गया है, जिसका ग्राफिक्स मैंने बनाया बहुत अच्छे तरीके से, आपको दिखाई दे कि एक जो है व्यक्ति है, एक द्रव्यमान है, उसको वो खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो ये जो द्रव्यमान है, इसको बल लगाकर ये खींच रहा होगा। तो जिस रस्सी से बंधा है, मान लीजिए इसको, अगर ये व्यक्ति एफ बल लगा रहा है, तो ये एफ बल से ऊपर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो बल का मान दिया गया है कि 900 न्यूटन का बल लगा करके ये जो व्यक्ति है इस द्रव्यमान को खींच रहा है, और इसको कितनी ऊंचाई तक उठा दे रहा है। जैसे ये ग्राउंड पे था, मतलब जमीन पे, इसको एस ऊंचाई तक उठा दिया जा रहा है। तो हमने आपको कल कार्य की परिभाषा यही बताया था कि बल गुणे दूरी को कार्य कहते हैं। तो आपको पता है कि बल कितना लग रहा है, 900 न्यूटन का, और दूरी भी आपको पता है। दूरी का मतलब क्या है, ऊंचाई भी एक दूरी है, ऊपर की तरफ उठाया गया है इसको। तो ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 मीटर की ऊंचाई। तो सबसे पहला पार्ट इसमें, इस असाइनमेंट में जो सबसे पहला काम आपको था कि कार्य निकालना था कि व्यक्ति ने कितना कार्य किया है। तो कार्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, बल गुणे दूरी। बल कितना है, 900 न्यूटन का, दूरी कितना है, 10 मीटर का। और हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कल बताया था कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब अगर हम जो कार्य निकाल रहे हैं, तो 900 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000। और ये जो मात्रक था बल का, न्यूटन, और दूरी का जो मात्रक था, मीटर, इनका भी आपस में गुणा हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 9000 न्यूटन मीटर। तो जो कार्य का मान था, इस व्यक्ति ने कितना काम किया है, 9000 न्यूटन मीटर। ये तो एक मात्रक है, लेकिन जो कार्य का एसआई पद्धति में जो बहुत प्रचलित मात्रक है, उसको हम जूल बोलते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। तो 9000 न्यूटन मीटर बराबर 9000 जूल हो जाएगा। तो इस कार्य का मात्रक, इस कार्य का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कितना आ गया, 9000 जूल। तो इस व्यक्ति ने कितना काम किया है, इस पूरे द्रव्यमान को यहां से यहां तक उठा करके व्यक्ति ने बल लगाकर उठाया है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, 9000 जूल। तो पहला असाइनमेंट का जो पहला भाग हमने हल कर लिया है। दूसरा पूछा गया कि पावर, इस व्यक्ति ने शक्ति कितना लगाया है। तो आपको बताया गया था कि पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अभी जो व्यक्ति खींच रहा है, तो अगर ये भारी होगा तो ऐसा तो है नहीं कि इसको 1 सेकंड में खींच लेगा, ये अपने शक्ति के अनुसार ही समय इसमें लगेगा। इस व्यक्ति के शक्ति के अनुसार ही इस कार्य को यहां से यहां तक करने में समय लगा होगा। तो उसी को हम शक्ति बोलते हैं। इस व्यक्ति ने जो है इस द्रव्यमान को यहां से 10 मीटर ऊंचा उठाने के लिए 2 मिनट का समय लिया है। तो कार्य में हम समय का भाग दे देते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। तो कार्य में समय का भाग दे दिया जाएगा, तो पावर निकल आएगा। तो कार्य, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर को पी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, W बटे T। W जहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, कार्य को, और T किसको प्रदर्शित करता है, समय को। तो एक बात याद रखिए, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, जो कि एसआई पद्धति में लिया गया है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लेकिन आपका समय किसमें दिया गया है, मिनट में दिया गया है, जो कि एसआई पद्धति में समय का मात्रक मिनट नहीं होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस 2 मिनट को हमें एसआई पद्धति के मात्रक में बदलना होगा, और 2 मिनट को आपको सेकंड में बदलना आता होगा। तो 2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट बराबर 2 गुणे 60, जो कि गुणा करेंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें जो पावर निकालना है, तो 9000 में 120 का भाग देना होगा। तो ये देखिए 9000 ऊपर आया है, 9000 जूल पहले ही था, जो कार्य का मात्रक है, और समय कितना है, 120 सेकंड। 1 जीरो यहाँ से कट गया है। अब 900 को 12 से कटाया गया है, तो 12 से 84 से बच जाएगा, ये जीरो मिलकर के 60 हो जाएगा, 12 पते तो 75 आ गया। अब ये 75 क्या होगा, पावर का मात्रक आपको बताया गया था। मात्रक भी फार्मूले से ही बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पावर के लिए फार्मूला क्या है, W बटे T। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो इसका मतलब पावर का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। और हमारा उत्तर क्या है, 75 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब इस व्यक्ति की शक्ति कितनी है,
75 जूल प्रति सेकंड। ये व्यक्ति जो है 1 सेकंड में 75 जूल का काम कर सकता है। ठीक है, अब एक बात और आपको जानना है कि जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं, क्योंकि पावर का मात्रक वाट भी होता है। तो 75 जूल प्रति सेकंड को अगर आपको वाट में बदलना है तो सीधे सीधे 75 वाट हो जाएगा। तो पावर कितना आ गया, 75 जूल प्रति सेकंड चाहिए या 75 वाट चाहिए। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आप सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इस तरह के असाइनमेंट में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि निमी की किताब में दिया गया है, और आपको इन्हीं तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना है, जिस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो असाइनमेंट है आपके वर्क, पावर, एनर्जी, इन्हीं 3 टॉपिक से केवल प्रश्न इसमें है। सेकंड प्रश्न की 1 टन की मोटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। मतलब कोई मोटर है, मोटर क्या करता है, गति करता है, तो उसकी गति क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। मोटर की इस गति पर काइनेटिक एनर्जी की गणना करिए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब के। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में के से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मतलब होता है गतिज ऊर्जा। अब एक बात जान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का कल आपको फार्मूला बताया गया था कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इसका बल्कि डेरिवेशन भी आपको बताया गया था। तो आपको डेरिवेशन एक बार अपने दिमाग में रखिए कैसे किया जाता है। आपसे परीक्षा में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, केवल उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे हल करने हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², जहां पे m क्या प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को, और v क्या प्रदर्शित करता है, वेग को। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको समझ सकते हैं। अब मोटर का द्रव्यमान आपको दिया ही गया है 1 टन, लेकिन आपको यह ध्यान देना होता है कि जब भी आपको कोई प्रश्न हल करना होता है तो मात्रक अदर प्रणाली में दे सकते हैं, अदर सिस्टम में दे सकते हैं, लेकिन आप उनको किसमें लाना होता है, एसआई पद्धति में। तो मोटर का द्रव्यमान कितना है, 1 टन, लेकिन एसआई पद्धति में क्या मात्रक हो जाएगा, 1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। ये आपको यूनिट जो पहला अध्याय पढ़ाया गया था उसमें सारे मात्रकों का रूपांतरण आपको बताया गया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पे याद दिलाने के लिए बता देता हूँ। और मोटर की गति देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर की गति कर रहा है। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि जो वेग है उसका मात्रक अगर आप याद रखें तो स्थायी पद्धति में हमने मीटर प्रति सेकंड बताया था। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल दी होती है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 का गुणा करते हैं। और ये कहां से आता है 5/18, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का गुणा हो जाता है, और घंटे को सेकंड में चेंज करते हैं तो 3600 का गुणा हो जाता है। तो 1000/3600 को अगर आप संक्षिप्त मतलब उसको सरल करेंगे तो 5/18 आता है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 का गुणा कर दिया है। 60 से 5 का गुणा करना आपको आता ही होगा, 300 हो जाएगा, और 18 नीचे का, 300 में 18 का भाग देंगे तो हम पूरा दशमलव तक नहीं ले जाएंगे, इसको फ्रैक्शन में भिन्न के ही रूप में ले लेते हैं। 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो जो मोटर की गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है, और ये कितना आया है 50/3 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो मात्रक है एसआई पद्धति में है। अब दोनों जो आपको राशियां दी गई है, मतलब द्रव्यमान और गति, दोनों को हमने किससे बदल लिया है, एसआई पद्धति में। अब इन दोनों का मान हम सीधे फार्मूला में रख देंगे, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 12 mv² की जगह पर रखेंगे, m की जगह पे क्या रखेंगे 1000 किलोग्राम, और v की जगह पे क्या रखेंगे, जो आपका ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड आया है, लेकिन इसका स्क्वायर करना है क्योंकि फार्मूले में क्या है, v का स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने हल किया है, हाफ को लिखा है, ये 1000 भी लिखा है। 50 का वर्ग बहुत ही आसान है, 2500 होता है, 50 का वर्ग 2500 हो गया, 3 का वर्ग क्या होता है 9। अब इसी को हल करना है तो 1000 में हमने 2 का भाग दे दिया, 500 बार कट गया, और 2500 में डबल जीरो है और 500 में भी डबल जीरो है। इसका गुणा करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप 25 से 5 का गुणा कर लीजिए, 125 हो गया, और उसमें 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कुल मिलाकर 4 जीरो हो गया। 125 में 9 का भाग दिए आप, तो जो भी आएगा ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी एक क्या है, ऊर्जा ही है, और ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक स्थायी पद्धति में हमने आपको जूल बताया है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यहां से आपको इसको भाग देंगे तो ये आपका मान आएगा। अब ये हमारा जो मान आया है ये जूल में आया है, और जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया जाता है।
क्योंकि ये जो मान है बहुत बड़ा है और हमें छोटे से मान रखने होते हैं, तो इस जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो देखिए दशमलव जो था 1000 का भाग देंगे तो 3 स्थान और जो है बाएं तरफ खिसक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है तो दशमलव 3 स्थान और इधर खिसक आएगा। तो ये कहाँ पे लग जाएगा 138.888 किलो जूल। तो यहाँ पे आपका मान क्या आ गया कि मोटर की जो गतिज ऊर्जा है अर्थात मोटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ गया है 138.88 किलो जूल। आप यहां तक भी उत्तर निकाल लेते तो भी आपका सही था, लेकिन हो सकता है कि विकल्प में आपको जूल में आंसर न देकर के किलो जूल में दिया हो, तो आपको ये काम आना चाहिए और करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 2 असाइनमेंट। इससे आपको आगे जो है और असाइनमेंट कराए जाएंगे, निम्न से है पूरे असाइनमेंट कराए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो वीडियो को आप देखिए, समझिए